गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी साइंस की वर्कशीट नंबर है 58 और आज हम गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर को ही आगे पढ़ेंगे। आज इसमें हम पढ़ेंगे द्रव्यमान और भार के बारे में। द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान किसी भी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा है और द्रव्यमान से वस्तु के जड़त्व की माप होती है। मतलब जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा। और भार क्या होता है? किसी भी वस्तु का भार वह बल है जिससे वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है, मीन्स ये दिशा पर निर्भर नहीं करती, जबकि भार एक सदिश राशि है क्योंकि ये दिशा पर निर्भर करती है। दिशा बदलने पर भार की जो मान है वो भी बदल जाता है। द्रव्यमान जो है एक अचर राशि है। अचर का मतलब ये स्थिर है, बदलती नहीं है। अगर हम संसार किसी में भाग में चले जाएं, एक वस्तु का जो द्रव्यमान है वो सब जगह समान रहेगा। पर भार एक चर राशि है, मतलब इसका मान एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल जाता है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक है किलोग्राम और भार का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन। द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, पर भार का मान शून्य हो सकता है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो शून्य हो जाता है। द्रव्यमान को सामान्यतः हम दंड तुला से नापते हैं, पर जो भार होता है उसको हम स्प्रिंग बैलेंस से नापते हैं। यहाँ पर हमने अर्थ यानी पृथ्वी को दिखाया है और यहाँ पर हमने मून यानी कि चंद्रमा को दिखाया है। अब हम देखते हैं किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना या कितना भाग बटे होता है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर ME है अर्थ यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान और R ही है पृथ्वी की त्रिज्या, और स्मॉल m यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हमने एक ह्यूमन बीइंग दिखाया है जिसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m। और ये हमने मून दिखाया है, mm है चंद्रमा का द्रव्यमान और rm है चंद्रमा की त्रिज्या। और यहाँ पर m है किसी भी वस्तु का द्रव्यमान। We है किसी भी वस्तु का भार किस पर, पृथ्वी पर, और Wm है उसी वस्तु का भार चंद्रमा पर। जब हम इनको गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से निकालते हैं, क्योंकि बल जो किसी भी वस्तु का जो भार है वो एक प्रकार का बल है, तो ये कैसे निकलेगा? चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार है वो कैसे निकालेंगे? Wm बराबर में G कैपिटल M इंटू RM स्क्वायर। ऐसे ही पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार कैसे निकालेंगे? G ME इंटू M अपॉन RE स्क्वायर। जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में भाग कर देते हैं तो हम देखते हैं Wm बटे में We, तो इसमें G और G हमारा कट जाता है और लास्ट में बचता है MM इंटू RE स्क्वायर और ME इंटू RM स्क्वायर। चंद्रमा का द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी का द्रव्यमान और चंद्रमा की त्रिज्या, ये सारी जितनी भी वैल्यूज हैं इनकी क्या है, सब इनका मान जो होता है वो फिक्स होता है, स्थिर होता है। जब हम इसको इक्वेशन में रखते हैं फॉर्मूले में, तो लास्ट में सॉल्व करके हमारा आता है 1/6। तो चंद्रमा पर जो वस्तु का भार है वो पृथ्वी पर उसके भार का कितना होगा? 1/6। जैसे मान लेते हैं हम किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी पर है 60 न्यूटन, तो चंद्रमा पर कितना होगा उसका? 1/6 यानी कि 10 न्यूटन। अब हम यहाँ वर्कशीट की क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। एक वस्तु का भार चंद्रमा और पृथ्वी में से किस पर कम होगा? किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कम है, तो किसी भी वस्तु का जो भार है वो चंद्रमा पर कम होगा। किसी भी वस्तु के चंद्रमा पर भार ज्ञात करने के लिए गणितीय सूत्र हमने अभी निकाला है यहाँ से। और किसी भी ग्रह पर किसी वस्तु का भार कौन से कारक पर निर्भर करता है? उस ग्रह के द्रव्यमान पर। यदि एक व्यक्ति का भार 10 न्यूटन है चंद्रमा पर, पृथ्वी पर कितना होगा? 60 न्यूटन। आज की वर्कशीट में इतना ही करेंगे बच्चों।